अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो थर्ड वन चैप्टर है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, इसकी इंट्रोडक्शन के ऊपर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर इस चैप्टर के नाम के ऊपर अगर आप लोग गौर करें तो कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल यानी कोवेलेंट बॉन्ड के जो थ्योरीज़ है ये भी इस चैप्टर में प्रेजेंट है। इसके अलावा शेप ऑफ मॉलिक्यूल ये भी इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। पर इंट्रोडक्शन जो है हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि किस तरह यहाँ पे ये थ्योरी वजूद में आ गई। इसके अलावा शेप ऑफ मॉलिक्यूल इसके लिए रास्ता कैसे हमवार हुआ। तो यहाँ पे हम बात स्टार्ट करते हैं। 9 के कोर्स में आप लोगों ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ा होगा। उसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद जो लोगों का कंसेप्ट था वो ये था कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बनते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मॉलिक्यूल बनते हैं या जो कंपाउंड बनते हैं बस यही एक फ़ोर्स है। जैसे मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दे दूं, मान लो हमारे पास क्या है, सोडियम है, इसके अलावा यहाँ पे क्लोरीन है। अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, वो किसने गेन किया? क्लोरीन ने गेन किया। तो यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। इलेक्ट्रॉन कम हुआ, यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, इसी वजह से हम पॉजिटिव लिखते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो गई, एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हुआ, इसी वजह से हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिखते हैं। तो यहाँ पे लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। इसके बाद यहाँ पे जो चार्ज आया, यहाँ पे एक फ़ोर्स क्रिएट होता है। इस फोर्स की वजह से बॉन्ड बनता है जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं और इसके रिज़ल्ट में कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? कंपाउंड। पर लोगों का जो कंसेप्ट था वो ये था कि सिर्फ इस तरह कंपाउंड प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दूसरा एग्ज़ाम्पल दे दूँ, जैसे पोटाशियम क्लोराइड है, तो ये भी इस तरह गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ है। पर कुछ टाइम गुजरने के बाद कुछ इस तरह कहानी चेंज हुई कि न्यू मॉलिक्यूल डिस्कवर हुए। जैसे हमारे पास N2 है, N2, इसके अलावा H2 है, इसके अलावा O2 है, इसके अलावा Cl2 है, इसके अलावा Br2 है, इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वगैरह वगैरह। यानी हज़ारों की तादाद में इस तरह कंपाउंड डिस्कवर हुए। पर यहाँ पे जो देखा गया, यहाँ पे ना किसी एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया था और ना किसी ने गेन किया था। तो इसके बाद एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है G.N. लीविस। G.N. लीविस ने एक थ्योरी पेश की। उस थ्योरी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस। ये किसने पेश किया? G.N. लीविस ने। अब इस थ्योरी में क्या कहा, पहले यहाँ पे आप लोग नोट करें। इस थ्योरी में ये बात क्लियर की कि इन ए केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन एटम इंटरेक्ट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम क्या करते हैं? एटम इस तरह कारोबार करते हैं। पहले तो यहाँ पे इसके ऊपर यानी यहाँ पे जो लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन था ये ऑलरेडी लोगों को पता था, इनके ऊपर लोगों का कंसेप्ट क्लियर था। पर यहाँ पे लीविस ने कहा कि कुछ एटम ऐसे है कि वो क्या करता है, कम्प्लीटली नहीं देता, कम्प्लीटली नहीं देता। जिस तरह यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये क्या कर सकता है, ये शेयर कर सकता है पर कम्प्लीटली नहीं देता। तो ये किसी और को देखता है। जब कोई दूसरा बंदा इसको ना मिले तो ये अपने हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, शेयरिंग करता है। यानी एक हाइड्रोजन यहाँ पे होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अब शेयरिंग के रिज़ल्ट में बॉन्ड बनता है। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन है या इंटरेक्शन है ये क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से है। अब ये क्यों करता है, ये शेयरिंग क्यों करता है? ये इसी वजह से करता है कि टू अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें मालूम है
कि जो नोबल गैसेस है जिस तरह हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, वो स्टेबल है, वो ना किसी के साथ बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बना के खुश नहीं होता। यानी पहले तो वो बनाता नहीं, अगर आप फोर्स लगा के फिर बना सकता है, पर वो नेचुरली किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? बॉन्ड इसलिए नहीं बनाता क्योंकि या तो उसकी डुप्लेट कंप्लीट होती है या उसकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है। जैसे हीलियम है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और इसका डुप्लेट कंप्लीट है। क्या कंप्लीट है? डुप्लेट। इसके पास इसके वैलेंस शेल में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नहीं चाहता कि मैं किसी और के साथ बॉन्ड बनाऊं। इस तरह नियॉन ऑक्टेट और आर्गॉन ऑक्टेट, उसकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है, यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होती है। ये ऑक्टेट और डुप्लेट रूल जो है ये आप लोगों ने ऑलरेडी 9th के कोर्स में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो बाकी एटम है उनकी कोशिश ये होती है कि मैं या तो डुप्लेट कंप्लीट करूँ या ऑक्टेट कंप्लीट करूँ। यहाँ पे अगर हम देख ले हाइड्रोजन के केस में, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे होता है, इसका ये वैलेंस शेल है, राइट। दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे है। अब पहले इनके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था इस शेल में और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था, इसकी डुप्लेट कंप्लीट नहीं थी। तो इन दोनों ने क्या किया, इनको कहा कि आ जाए, मैं भी इलेक्ट्रॉन शेयर करता हूँ और आप भी शेयर करें। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके शेयर करते हैं। क्या करते हैं? शेयर। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस शेल में भी घूमते हैं और फिर जाके इस शेल में भी घूमते हैं। तो इसी तरह इसकी भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाती हैं और इसकी भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाती हैं। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को एक दूसरा एग्जांपल दे दूं, जैसे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देख ले 2, 4 और 1 यहाँ पे होता है। इसके अलावा 2, 4 और 1 यहाँ पे होता है। तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये क्या करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बन जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन शेयर करता है और 1 इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन शेयर करता है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी घूमते हैं और यहाँ पे इसके वैलेंस शेल में भी घूमते हैं, लेकिन कितने कितने हैं? 6 है। फिर भी कहानी ख़त्म नहीं हुई, यानी इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो क्या करता है, एक और इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है, एक नाइट्रोजन भी और दूसरा नाइट्रोजन भी। इसके अलावा तीसरा भी शेयर कर देता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख ले 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। और 2 यहाँ पे बचे हैं, 2 यहाँ पे बचे हैं, तो टोटल 8 आते हैं। यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में भी गिर्द घूमते हैं। जैसे यहाँ पे एक शेल है वैलेंस शेल नाइट्रोजन का, इसमें भी ये 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और फिर यहाँ पे जाके इस नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में भी चक्कर लगाते हैं। तो इस तरह एक नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, दूसरे नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और ये स्टेबल बन जाते हैं। इसी वजह से ये क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो शेयरिंग के रिज़ल्ट में जो इंटरेक्शन है, यहाँ पे बॉन्ड बनता है और इसके रिज़ल्ट में हमारे पास कंपाउंड बन जाते हैं। तो यहाँ पे लिविस की जो थ्योरी है, इसको हम एक और भी नाम देते हैं, दिस थ्योरी वाज आल्सो कॉल्ड। तो इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? दिस थ्योरी वाज कॉल्ड डुप्लेट और ऑक्टेट थ्योरी, अगर 9th में आप लोगों को याद हो। तो यहाँ पे लिविस जो है ये एक चीज़ उन्होंने क्लियर कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये किस चीज़ में फ़ेल हुआ? यहाँ पे इस चीज़ में फ़ेल हुआ कि मान लो यहाँ पे मैं क्लोरीन उठाता हूँ, Cl और Cl क्लोरीन, इसके बीच कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। किसकी वजह से प्रेजेंट है, किसकी वजह से बना है? ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे शेयरिंग करता है, बॉन्ड बना। पर यहाँ पे इस क्लोरीन की ज्योमेट्री किसने नहीं बताई? लिविस थ्योरी ने नहीं बताई। इसके अलावा इसका जो शेप है ये भी लिविस थ्योरी ने नहीं। इसके अलावा
यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कितना है, बॉन्ड एनर्जी कितनी है, ये पोलर कितना है, ये चीज़ें इस थ्योरी में फिर नहीं बताई और ये थ्योरी यहाँ पे जो है फेल हुई इन चीज़ों के बारे में। तो इसी वजह से फिर न्यू थ्योरी आ गई, जैसे विस्पर थ्योरी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसको विस्पर थ्योरी हम कहते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, हाइब्रिडाइजेशन है। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन वीडियो क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।